आज हम बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले वायसरॉय थे। ये कौन थे? भारत के पहले वायसरॉय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। इनके काल में क्या हुआ था? जो EIC का रूल था वो समाप्त हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल का समापन इनके टाइम में हुआ था और इनके समय में क्राउन का शासन की शुरुआत हुई थी। और इन्हीं के समय में 1958 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और क्या होता है इस समय पे? इनके समय पे 1857 की क्रांति। और इनके समय में जो विधवा पुनर्विवाह का शुरुआत हुई थी, क्या हुई थी? 1856 में विधवा पुनर्विवाह शुरुआत इन्हीं के समय हुई थी। और इनके समय में यूनिवर्सिटी जो बनी थी मुंबई, मद्रास और कोलकाता में, इन्हीं के समय में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। बम्बई प्लस मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी की स्थापना। कलकत्ता में यूनिवर्सिटी की स्थापना। और इनके समय में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके लिए जांच आयोग की जो गठन होता है उसे बोला गया था पीला कमीशन। इनके समय में 1857 की क्रांति की जांच आयोग का गठन। उसका क्या नाम था? जांच आयोग का नाम था पील कमीशन। इनके बाद जो वो आए थे लॉर्ड कैनिंग वायसराय के रूप में। भाई ये लॉर्ड कैनिंग जो थे जिन्होंने वायसराय के रूप में जो काम किया वो क्या किया था लॉर्ड कैनिंग ने? लॉर्ड कैनिंग द्वारा वायसराय के रूप में काम वो क्या किए थे? जो भारतीय दंड संहिता है 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 वो इन्हीं के शासनकाल की हैं। और जो 1858 में जो क्राउन शासन का वो भी इनके समय में आया था। 1858 का
एक्ट कौन सा था? क्राउन शासन का, क्राउन शासन, वो भी इनके वायसराय के टाइम में आया था। और एक और इनके समय में हुई थी जो उच्च न्यायालय है, जो 3 दिन के 61 में स्थापना हुई थी, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 1861 में। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना, वो कैनिंग के समय में ही ये जो काम हुए थे वो कैनिंग के समय में हुए थे। अब आते हैं नेक्स्ट, जो थे वो थे जॉन लॉरेंस। कौन थे? सर जॉन लॉरेंस। इनका क्या, ये कब से कब तक थे? 1863 से 69 तक। इनके समय में क्या हुआ था? ये जो हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का एक गठन इन्हीं के समय में हुआ था। हेनरी कैंपबेल के, हेनरी कैंपबेल हुए जिन्होंने राजस्थान क्रांति में वहाँ की जो 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 विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो ही कैंपबेल में एक अकाल आयोग का गठन। और इन्हीं के समय में जो भारत और यूरोप के बीच में पहली बार समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी, सर लॉरेंस के समय में। भारत एवं संचार के लिए भारत और यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो थे लॉर्ड मियो। इनके जो आए थे वो आए थे लॉर्ड मियो। इनका टेन्योर था 1869 से 72 तक, 72। इनके समय में क्या हुआ था? इनके समय में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी, कृषि विभाग की स्थापना। और पहली बार जनगणना जो हुई थी इन्हीं के समय में हुई थी, 1872 में पहली बार जनगणना। आयोग की इसकी इनकी जो हत्या है, लॉर्ड मेयो की जो हत्या है वो अंडमान में अफगानों द्वारा की गई थी। मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? अंडमान में। और कौन किसने की थी? अफगानों द्वारा। अफगानों द्वारा इनकी हत्या की थी। उनके बाद आते हैं लॉर्ड लिटिन का शासन काल आता है वायसराय के रूप में। कौन थे? लॉर्ड लिटिन।
ये कब से कब तक थे? जैसे 1876 से 80 ईस्वी तक। इन्होंने जो सिविल सर्विस है, जो एज है उसको 21 से 19 कर दिया था, जिससे कि भारत को जो भारत के जो उसमें सिविल सर्विस में जो भर्ती वो कम हो, इसलिए उन्होंने सिविल सर्विस की जो एज है उसको कम कर दिया था। क्या हुआ था इन समय में? सिविल सर्विस की एज में कमी वो कितनी कर दी थी? 21 से 19 वर्ष कर दी थी। इससे क्या होगा, जो भारतीय इसमें जो भर्ती हो रहे थे वो कम हो, भारतीय को रोकने के लिए। और क्या हुआ था इनके समय में? इन्हें का ओवन मेडिथ भी कहा जाता है। ओवन मेडिथ कहा जाता है। कहा गया, किसमें कहा गया ये चीज़? ये कहा गया साहित्यकार, साहित्यकारों ने इनको ओवन मेडिथ कहा गया है। और इनके समय में क्या हुआ था? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, जिसे बोलते हैं प्रेस पर प्रतिबंध या प्रेस का गला घोंटना, इन्हीं के समय में हुआ था। कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्रेस पर प्रतिबंध। जब बोल सकते हैं प्रेस का गला घोंटना, प्रेस का और इनके समय में हुई थी अकाल आयोग की स्थापना। और इसके तक किसने की? रिचर्ड स्ट्रेजी ने। अकाल आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो भारतीय शस्त्र अधिनियम के अनुसार लाइसेंस के बिना कोई शस्त्र नहीं रख सकता, इन्होंने ये इस अधिनियम के अनुसार ये अधिनियम बनाया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम के अनुसार बिना लाइसेंस के कोई शस्त्र नहीं रख सकता, ये इस अधिनियम में कहा गया था। जो रानी विक्टोरिया को केसर के हिंद की उपाधि दी गई इनके समय। महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि। अब आते हैं रिपन, लॉर्ड रिपन क्लर्क।
लॉर्ड रिपन। इनका जो टेन्योर था वो था 1880 से 84 तक। रिपन को रिफॉर्म के रूप में जाना जाता है। रिफॉर्म मतलब उद्धारक के रूप में, जो जिन एक्टों पर ब्रिटेन ने जो प्रतिबंध लाए थे उन्होंने फिर से रीओपन कर दिए थे। उद्धारक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो प्रतिबंध लगा दिया था उसका एंड कर दिया था इन्होंने, उस प्रतिबंध को हटा दिया था। उन्होंने सिविल सर्विस की जो एज है वो फिर से 19 से 21 कर दी थी। सिविल सर्विसेज की एज क्या कर दी थी, 19 से 21 वर्ष कर दी थी फिर से। और इनके समय में 10 के आधार पर भारत की जनगणना हुई थी और मेयो के काल में पहली बार हुई थी। 1881 में भारत में वैज्ञानिक आधार पर जनगणना, या बोल सकते हैं 10 की है, हर 10 साल पर होने वाली जो शुरुआत है वो इन्हीं के समय में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस। इनके समय में आया था एल्बर्ट बिल विवाद। एल्बर्ट बिल विवाद वो क्या था, जो न्यायपालिका है, जुडिशरी, न्यायपालिका में 2 न्यायाधीश थे, भारतीय न्यायाधीश और यूरोपीय न्यायाधीश। इसमें क्या था, जो भारतीय न्यायाधीश था वो केवल भारतीय के मामले सुनवाई कर सकता था, लेकिन जो यूरोपीय न्यायाधीश था वो सभी प्रकार के, यूरोप के हों चाहे भारत के हों, सबके सुनवाई कर सकता है। इसी मतभेद को लेकर ये विवाद आया था। क्या इसका कारण था, कारण न्यायपालिका, जुडिशरी, क्या था, जो भारतीय न्यायाधीश था, भारतीय न्यायाधीश ये केवल क्या कर सकता था, केवल भारतीय मामले सुन के सुनवाई कर सकता था, केवल भारतीय मामलों की सुनवाई। लेकिन जो यूरोपीय वाला था, यूरोपीय न्यायाधीश,
यूरोपीय न्यायाधीश। ये चाहे भारत का हो चाहे यूरोप का, उस सब पे प्रकार के केस की सुनवाई पर इसका अधिकार था। सभी प्रकार के केसों की सुनवाई का अधिकार। जो यही मतभेद था, जो इस मतभेद को दूर करने के लिए ये बिल आया था। इस मतभेद या भेदभाव का अंत के लिए एल्बर्ट बिल आया था। इसका विरोध किसने किया था? जो इस बिल का विरोध किया था यूरोपीय लोगों ने। इसका विरोध यूरोपियन लोगों ने किया। और इसी कारण से यहाँ पर क्या हो गया था, इस कारण व्हाइट रिवॉल्ट चालू हो गया था। व्हाइट रिवॉल्ट, श्वेत विद्रोह शुरू हुआ। और क्या हुआ था इनके समय में? एक आया था हंटर आयोग। क्या आया था? हंटर आयोग। ये किसके लिए आया था? यह आया था शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत शिक्षा आयोग के गठन के लिए। हंटर आयोग कब आया था? 1882 में। किसके लिए? शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत। क्या हुआ था इसमें? शिक्षा आयोग का गठन। और इनके समय में फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना एक्ट भी इन्हीं के समय में आया था। क्या आया था? 1881 का पहला फैक्ट्री एक्ट। कारखाना एक्ट। और उन्हें भारत का उदाहरण कहा गया। ये किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उनको भारत का उद्धारक कहा गया। किन्होंने कहा था इनको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अब आते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ये कब से करते थे? 1884 से 88 तक। इनके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
और इसने डफरिन के मस्तिष्क कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। इनके समय में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? ए.यू. होम। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. होम। वायसराय कौन थे इसके? डफरिन। वायसराय कौन थे इसमें? डफरिन। और इस कांग्रेस को कहा गया था? कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। अब जो आगे के जो वायसराय हैं उनको आगे के लेक्चर में वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।